सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमन। आइए हम सब समाधान की परिचर्चा में आज ये दूसरा सत्र और इस पर हम लोग विचार करते हुए कि पूरी श्रद्धा के साथ आइए एक छोटे से विषय को लेकर के आज हम लोग पुनः परिचर्चा में उपस्थित हैं। आइए सभी सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे हम लोग। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति, ये प्रसंग हम सबके मस्तिष्क में बना रहता है कि माता पिता और संतान, माता पिता की क्या भूमिका हो, संतान की क्या भूमिका हो, कौन माता पिता किस रूप में माता पिता की भूमिका में वो सहज रूप से कहलाएंगे कि हाँ ये माता पिता की भूमिका है, ये माता पिता और ये संतान की भूमिका है। तो संतानों को क्या करना चाहिए, माता पिता को क्या करना चाहिए, इस विषय पर हम लोग थोड़ा सा चिंतन प्रारंभ करते हैं। ऋषि का वाक्य है महर्षि याज्ञवल्क्य का, और जिसको महर्षि देव दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के अपने दूसरे समुल्लास में सबसे प्रथम स्मरण किया है। आइए हम सब बोलें एक बार उसको। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। और ऋषि इस पर जो अपने वक्तव्य रखते हैं कि ये क्या है, तो कहते हैं कि वस्तुतः, ऋषि के शब्द हैं ये, मानो इस छोटे से वचन का भाष्य कर रहे हैं ऋषि अपने शब्दों में। वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक, ऋषि दयानंद तीन शिक्षकों की बात कर रहे हैं। और शायद समाज में हम शिक्षा शब्द जब हम पकड़ते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें शिक्षा सीधे सिर्फ स्कूल, विद्यालय, यूनिवर्सिटीज, वहां तक हमारी सोच बन करके रह जाती है। लेकिन हमारी जो प्राचीन संस्कृति और ये यानी कहें सनातन परंपरा हम सबकी, मानव सृष्टि की और भगवान की वेदवाणी आदि के माध्यम से जो आई है, वो सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? जो संतान को, शिष्य को जो शिक्षित करता है, जिसको हम सचमुच में शिक्षा कहें। तो ऋषि के शब्द हैं मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। तो ऋषि महर्षि देव दयानंद के शब्द हैं वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक, एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे, तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। यानी अगर हम चाहते हैं कि हम मनुष्य हैं और हम ज्ञानी हो, हम समझदार हो, हम नासमझ ना हो, क्योंकि जीवन में दुख का कारण क्या है? नासमझी। जीवन हमारे अगर सुख में हो सकता है, ये जीते जी हम स्वर्ग में हो सकते हैं, उसका एक ही ढंग है और वह है ज्ञान, वह है विवेक, वह है प्रज्ञा। और उसके लिए जहां पर महर्षि देव दयानंद कहते हैं तीन उत्तम शिक्षक, तो सबसे पहले माता को कहा, पिता को कहा और आचार्य, गुरु, जिसको हम कहते हैं आचार्य और गुरु। तो ऋषि के शब्द हैं, आप सब एक बार बोलेंगे, नहीं संतानानाम, नहीं संतानानाम विद्यादानम अंतरा कश्चिद उपकारो धर्मश्च अस्ति। मैं संस्कृत के शब्दों को, मैंने संधि को तोड़ तोड़ करके आपके सब सामने हम लोग बोल रहे हैं। नहीं संतानानाम यानी संतानों की, संतानों, नहीं माने नहीं, तो संस्कृत में है नहीं संतानानाम विद्यादानम अंतरा, अंतरा का अर्थ है बिना, विद्यादान के बिना संतानों की, नहीं माने नहीं, कश्चिद उपकारो धर्मश्च अस्ति, कोई भी उपकार और धर्म नहीं है। यानी सीधे सीधे अगर हम लोग अपनी भाषा में, यहाँ पे ऋषि के भी शब्द हैं, हम लोग उसको पढ़ेंगे, लेकिन मूलतः सीधा सा संस्कृत का यह वाक्य क्या कह रहा है? नहीं संतानानाम विद्यादानम अंतरा, विद्यादान के बिना संतानों की कोई भी, कश्चिद कोई भी, उपकार धर्मश्च, न उपकार है न धर्म है,
किसके लिए? संतानों का। किसके बिना? विद्यादान के बिना। तो ऋषि के शब्द हैं, संतानों को विद्यादान के बिना कोई उपकार व धर्म नहीं बन सकता। यानी हम चाहते हैं, अगर माता पिता की भूमिका में है, गुरु आचार्य की भूमिका में है, तो हमारा एक ही कार्य होना चाहिए और वो मूल मुख्य होना चाहिए। और सब काम गौण है कि बच्चे को एसी की सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसको उसका भोजन कैसा है, बहुत ज्यादा लग्जरी वाला विलास वाला भोजन है, ऐसे कोई आकांक्षा नहीं। अगर हमारे प्राचीन काल में जो गुरुकुल होते थे, वहां पर चाहे राजा का बालक हो और चाहे एक बिल्कुल रंक का कोई बालक हो, बालिका हो, तो उन दोनों का जो श्रम करना पड़ता था, भोजन सबका समान होता था, और वो भोजन शरीर के श्रम के साथ, विद्या का अध्ययन के साथ, और तब वो चीज प्राप्त होती थी। निसंदेह सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? वो है विद्या। अगर हमारी प्रायोरिटी पर, अगर माता पिता किसको प्रायोरिटी दें, गुरु आचार्य को क्या प्रायोरिटी देनी चाहिए, खुद संतानों को क्या प्रायोरिटी देनी चाहिए, शिष्यों को क्या प्रायोरिटी देनी चाहिए कि मुझे जीवन में किसको मुख्य रखना है और किसको गौण करना है। तो ये कहते हैं ना, ये जो विद्यार्थी के 5 लक्षण, वहां पे भी तो ये बात सुनी जाती है, काग चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च। ऐसे शब्द हैं, काग चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा, उसकी नींद कैसी हो, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, ऐसे कह करके ये विद्यार्थियों के लक्षण गिनाए गए। इसमें सबसे पहले कि मैंने व्यक्ति के जीवन में तो उसकी चेष्टा कैसे हो, प्रयत्न कैसे हो, तो बोले कौवे की तरह काग चेष्टा। ध्यान कैसा हो विद्या आदि के प्रति, कहते बको ध्यानम, जैसे बगुला। और वहां पर कहा काग चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा, नींद कैसे हो विद्यार्थी की, तो कहते हैं श्वान की भांति, जैसे एक कुत्ते की नींद होती है, उनको जरा सी कोई आहट मिल जाए और कुत्ते की आंख खुल जाती है, श्वान निद्रा। अल्पाहारी, और विद्यार्थी भोजन कितना करे, तो कहते अल्पाहारी, ऐसा नहीं कि वो कहते हैं ना हंसी में, ठास भोजन चाप निद्रा, तो ऐसे बहुत ज्यादा भोजन कर लिया, इतना खा लिया कि अब कुछ और खा नहीं सकते हो, तो ऐसा भोजन नहीं होना चाहिए। चाहे वो विद्यार्थी का हो, गुरु का हो, ये सबके साथ है, मिताहार होना चाहिए। तो अल्पाहारी। और 5वां लक्षण है गृह त्यागी। जो घर में माता पिता के मोह में पड़ा हुआ है, माता पिता बच्चों के मोह में पड़े हुए हैं, जो अपने घर में लेकर के बैठे हुए हैं, कहते हैं वो विद्यार्थी विद्या का अध्ययन नहीं कर सकता। वो गृह त्यागी होना ही चाहिए, उसको घर का मोह ना हो, मेरा कमरा, मेरी व्यवस्था, मेरी सुविधा, मेरे वस्त्र, मेरे पात्र, जो मेरा मेरा जितना करेगा, गुरुकुल में कितनी सुविधा हो सकती है। इस भाषा में जब हम सोचते हैं, तब जाकर के वो व्यक्ति विद्या का पात्र होगा। और इन्हीं यानी मूल क्या होना चाहिए, हमें अध्ययन करना, और वो विद्या, इसलिए कहा नहीं संतानानाम विद्यादानम अंतरा। इसको और आसान हम करें तो अंतरा अगर कठिन है, लेकिन अंतरा शब्द यहां बिना के अर्थ में है, यानी विद्यादानम बिना कश्चित उपकारो धर्मश्च अस्ति, यहाँ पे कहते नहीं नहीं है। यानी संतान को विद्यादान के बिना, अगर माता पिता गुरु आचार्य चाहते हैं कि हम बच्चों का उपकार करें, तो और कोई दूसरा उपकार नहीं है। सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण उपकार अगर कोई है, और धर्म भी माता पिता का अगर कोई है, गुरु आचार्य का अगर कोई धर्म है संतान के प्रति, और संतान और शिष्य खुद किसी को अपना उपकार समझें, धर्म समझें, तो वो विद्या को ही समझें। अंतिम कुछ पंक्तियां कहते हुए ऋषि लिखते हैं, और ये जो मैंने पंक्तियां बोली है, नहीं संतानानाम विद्यादानम अंतरा कश्चिद उपकारो धर्मश्च अस्ति, यह यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 58 मंत्र 58 की संख्या में भाव अर्थ करते हुए मंत्र का, और ऋषि ने ये पंक्तियां लिखी हैं। तो वहां पे भी हम लोग श्रद्धा के साथ वेदों का स्वाध्याय करें, यानी वेद वाणी को माध्यम बना करके ऋषि ने पंक्ति लिखी है कि विद्या दान हमारे जीवन का, गुरु आचार्य है, माता पिता है, वो इसको सबसे महत्वपूर्ण समझें, और शिष्य भी, संतान भी विद्या को ग्रहण करने को अपना मुख्य कर्तव्य समझें। आहार विहारान अपि सुनियमेन सेवयेयुः।
ये ऋषि के शब्द हैं। आहार तो क्या करें, तो कैसे, कहां पर, तो लिखा कुमारा पुरुषशालाम कुमार्यश्च स्त्रीशालाम गत्वा ब्रह्मचर्यम विधाय सुशीलतया विद्याः पाक विधिम च गृहिणीयुः। यहाँ ऋषि लिखते हैं कुमारा, यानी जो बालक हैं। कुमार किसकी संज्ञा है, जो जिनकी अभी विवाह आदि संस्कार नहीं हुए हैं, उनकी संज्ञा होती है, उनका नाम होता है कुमार। तो वो जो बालक हैं कुमारा, वो पुरुषशालाम यानी पुरुषों की पाठशाला में, कुमार्यश्च और जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां हैं, उनको जो विवाह जिनका नहीं हुआ है, उनकी कुमारी संज्ञा होती है। तो कुमार्यश्च स्त्री शालाम यानी वो स्त्रियों की, यानी लड़के पुरुषों की पाठशाला में, विद्यालय में, और कुमारी लड़कियां वो स्त्रियों की पाठशाला में गत्वा जाकर के ब्रह्मचर्यम विधाय, ब्रह्मचर्य का विधान यानी सेवन करते हुए सुशीलता के साथ विद्या पाक विधिम च, अनेक प्रकार की विद्याओं को, इसलिए बहुवचन में विद्या पाक विधिम च, और भोजन बनाने की विधि, आहार, क्योंकि आहार ही है जो हमारे तन को तो स्वस्थ करता ही है, मूलतः मन को स्वस्थ करता है। इसलिए बहुत पुरानी कहावत है, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। तो कहते पाक विधिम च गृहिणीयुः, वो ग्रहण करें। और कहा आहार विहारान अपि सुनियमेन सेवयेयुः, आहार विहारों को भी सुनियम से उसका सेवन करें। न कदाचित विषय कथाम श्रीणुयुः, यहां पर कहते कभी भी विषय कथा मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 5 विषय हैं। अरे उसने बहुत, जैसे हम लोग कह देते हैं कि वहां बहुत सुंदर गंध है, सुगंधी है, तो कहते हैं कि नहीं, यानी 5 विषयों को, शब्द स्पर्श, वहां स्पर्श की बात है, और तीसरा शब्द स्पर्श रूप सौंदर्य आदि को, गंध शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यानी 5 विषयों को लेकर के। और खास करके हम लोग जब विषय शब्द सुनते हैं तो प्रायः वो काम वासना यानी स्पर्श आदि, स्पर्श विषय को लेकर के यहाँ 5 विषयों की चर्चा की है। न कदाचित विषय कथाम यानी इन विषयों की कथा, यानी कहा जाए तो संसार के ये जो विलास की कथा है, भोग विलास की, तो न श्रीणुयुः, वो कभी न सुने। मद्य मांस आलस्य अति निद्राम विहाय, कहते मद्य यानी नशे आदि की वस्तुएं, मांस, और ये लिखना कितना सार्थक है ऋषि का कि आज स्कूलों को कहना पड़ता है कि हमारे स्कूल जो है टोबैको फ्री हैं, आज ये फला नशा से फ्री है। तो यानी स्कूलों में इन चीजों का कहीं, विद्यालयों में कहीं विधान नहीं होता। तो कहा मद्य मांस आलस्य अति निद्राम विहाय, और अति निद्रा को छोड़ करके प्राचीन काल में सभी विद्यार्थी और शिष्य गुरुकुलों में जाकर के वहीं पर रह करके, जैसे जिसको आज हम हॉस्टल की व्यवस्था में देते हैं, तो कहते हैं कि वहां पर रह करके, इसलिए कहा अति निद्राम यानी अति निद्रा को विहाय छोड़ करके अध्यापक सेवा, यानी जो आचार्य गुरु अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनकी सेवा, अनुकूलताभ्याम वर्तित्वा सुव्रतानि धरेयुः, अनेक प्रकार से उनकी अनुकूलता से उनके साथ आचरण करके, व्यवहार करके, और सुव्रतों को धारण करें। तो ऋषि के शब्द हैं आहार विहार भी अच्छे नियम से सेवें, कभी विषय की कथा न सुने, मद्य मांस आलस्य और अत्यंत निद्रा को त्याग के पढ़ाने वाले की सेवा और उसके अनुकूल वर्त के अच्छे नियमों को धारण करें। ये ऋषि के शब्द हैं, और ये भी यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 39वें मंत्र के भाव अर्थ करते हुए ऋषि ने ये शब्द लिखे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि परमात्मा करे हम सबके जीवन में यह माता पिता की भूमिका स्पष्ट हो, और संतान भी समझे कि विद्या मुख्य है और विद्या कितनी महिमापूर्ण है। तो अंत में 2 पंक्तियां कहते हुए वाणी को हम विराम दें। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, अगर गुरूर में रहेंगे तो रास्ते भी नहीं देख पाएंगे। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, अगर गुरूर में, गुरूर यानी अहंकार अभिमान,
और विद्या के लिए सबसे ज्यादा जो कठोरतम शासन हो सकता है वो है अहंकार का, अभिमान का त्याग, गुरूर का त्याग। क्योंकि जो गुरूर रख करके किसी गुरु के पास नहीं पहुंच सकता, गुरूर रख करके कोई माता पिता की सेवा नहीं कर सकता है, गुरु आचार्य की सेवा नहीं कर सकता है। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, अगर गुरूर में रहेंगे तो रास्ते भी नहीं देख पाएंगे। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नित्योम शम।